साहब जी, साहब जी मेरे पैसे दे दो। आपने पिछले महीने ही पैसे नहीं दिए थे। साहब जी, आपने कहा था अगले महीने को दे दूंगा। आज 8 तारीख आ गई। मुझे पैसों की ज़रूरत है साहब जी, मुझे पैसे दे दो। देख राजू, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है। तू ना एक काम कर, तू अगले महीने ले लेना मुझसे पैसे। और वैसे भी ना मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं तुझे जैसे ही पैसे होते हैं मेरे पास दे दूंगा। ठीक है, अब तू जा यहाँ से। साहब जी, आप पिछले 6 महीने से ये कहते हुए आ रहे हो, अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा। साहब जी, मेरे पास 1 रुपया नहीं है खाने को। मुझे पैसे दे दो साहब जी। अरे ये क्या बात कर रहा है? खाने को देने रहा हूँ मैं तुझे। अरे तेरा यहाँ अच्छा रहना खाना हो तो रहा है, और क्या चाहिए तुझे? और वैसे भी तुझे 150 रुपये खर्चे के लिए मैं देता रहता हूँ। बाकी पैसों का क्या करेगा तू? खा तो रहा है या खाना? खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता साहब जी, पैसों की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पैसों के लिए ही तो काम कर रहा हूँ। क्या फ़ायदा यहाँ काम करने जब पैसे ही नहीं मिलते मुझे। साहब जी, मैं अपने मेहनत के पैसे ही तो मांग रहा हूँ, नाजायज थोड़ी मांग रही हूँ साहब जी। राजू, जबान संभाल कर बात कर अपनी। ये क्या बोल रहा है तू? तू रह नहीं रहा है यहाँ, खा नहीं रहा है यहाँ, और तुझसे मैंने कह दिया कि तुझे दे दूंगा मैं पैसे, तो तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। अरे तेरा कितना ख्याल रखते हैं हम, वो सब भूल गया? मगर नहीं, पैसे पैसे पैसे, दिमाग खराब करके रख दिया है। पैसे ही चाहिए, पैसे ही चाहिए। चल जा यहां से, जाकर अपना काम कर। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे राजू, क्या हुआ तुझे? और तू इतना रो क्यों रहा है? मैम साहब, यहाँ रहने को मुझे खाना भी मिलता है, कमरा भी मिलता है, मगर इसमें गुजारा थोड़ी है। पैसों की भी तो ज़रूरत है मैम साहब। और मैम साहब, साहब जी ने मुझे पिछले 6 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। आप बोल दो ना मुझे पैसे दे दें, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। अरे राजू, तुझे तो पता है ना तेरे साहब जी का गुस्सा कितना तेज है। और तुझे पता, अगर मैं उनसे कुछ कहूंगी तो खामोखा मुझ पर ही भड़केंगे। तो इससे अच्छा यही होगा तुम दोनों आपस में सुलझा लो ये मामला। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती इसमें। और भाई, क्या चल रहा है आजकल? क्या बताऊँ यार, मैं जिनके यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, वो मुझे 6 महीने से पैसे नहीं दे रहे। मुझे बहुत ज़रूरत है यार पैसों की यार। जब यहाँ पैसे लेने आता हूँ ना, जब महीना आता है मेरा, तो ये कह देता है अगले महीने को लेना, अगले महीने को लेना। जेब में 1 रुपया भी नहीं है खर्चे के लिए यार, क्या करूँ मैं। अबे यार, तू पागल है क्या? तू पिछले 6 महीने से उसके साथ काम कर रहा है, उसने तुझे 1 महीने के पैसे नहीं दिए। ऐसे तो वो तुझसे 1 साल तक काम कराता रहेगा और 1 रुपया नहीं देगा तुझे। तू एक काम कर, उसके पास जा और उससे प्यार से बात कर, अपने पैसे निकलवा ले और उसके बाद उसके पास से काम छोड़ देना। ये मुरादाबाद शहर है मेरे भाई, यहाँ काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। तुझे बहुत काम मिलेगा। और उन्होंने मना कर दिया तो? क्यों मना करेगा यार? तू उसके पास जा तो और उससे प्यार से बात कर, और हाँ, उससे बेइज्जती मत करना। ये मुरादाबाद शहर है मेरे भाई, यहाँ पैसे वालों की चलती है, तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों की नहीं। और तू उससे बात तो कर, बात करने के बाद उससे लड़ाई झगड़ा मत करना, बेइज्जती मत करना, वरना वो तुझे झूठे केस में फंसवा देगा और तू जेल में चक्की फीसेगा। और फिर क्या, तेरी जिंदगी वैसी बर्बाद है। सही बोल रहा है यार। साहब जी, मेरे पैसे दे दो साहब जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब जी, मेरे साथ ऐसा मत करो साहब जी। अच्छा राजू, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे दे देता, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल साहब जी? मुझे तुम ये बताओ, तुमने अपने माँ बाप से लास्ट टाइम कब बात की थी? यही कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले? 6 महीने पहले ना तुम्हारे बूढ़े बाप की कॉल आई थी मेरे पास, और वो कह रहे थे कि ट्रून 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 ट्रून। हेलो। हेलो बेटा, मैं राजू का पिता बात कर रहा हूँ। जी जी अंकल जी, बताइए।
बेटा राजू कई दिनों से हमारी कॉल नहीं उठा रहा, बात हो सकती है उससे क्या? अरे अंकल जी, वो अभी सब्जी लेने गया है। अच्छा बेटा, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी अंकल जी, बताइए। बेटा राजू कई दिनों से हमें बात नहीं कर रहा फ़ोन पे, और ना ही अपने पैसे देता। और अपनी सैलरी के पैसे गलत कामों में उड़ाता है, और वो जुआ भी खेलता है। हम बताओ बुढ़ापे में क्या करें? उसने तो हमसे सब रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, और राजू की माँ भी बीमार रहती है, मैं भी बीमार ही रहता हूँ। कौन देखेगा हमें बुढ़ापे में? कौन है अब हमारा सहारा? तुम ही बताओ बेटा। राजू, तुम्हारी पिछले 6 महीने की सैलरी मैंने तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को भेज दी है, और इस समय उन्हें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस वक्त तुम उनका साथ नहीं दोगे तो फिर कौन उनका साथ देगा? जैसे बचपन में ना उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा, ऐसे ही तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि बुढ़ापे में तुम उनका ख्याल रखो। मैं चाहता हूँ तुम भी उनका साथ दो। क्यों अपनी ज़िंदगी गलत कामों में गुजार रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी को तुम बर्बाद करने में लगे हो? क्योंकि ज़िंदगी एक ही मिली है, उसको ऐसे बर्बाद मत करो।